तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं 7 दिसंबर को हमने फॉर्म 31 यानी पीएफ एडवांस के लिए अप्लाई किया था, जो कि 13 दिसंबर को पूरे अमाउंट के लिए सेटल हो गया है। यानी मात्र 3 से 4 वर्किंग डेज में पूरा का पूरा अमाउंट सेटल होकर हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो गया। दोस्तों, पीएफ डिपार्टमेंट आपको एक सुविधा, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप जॉब में रहते हुए एक सर्टेन लिमिट तक अपना पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं, जिसे एडवांस पीएफ विड्रॉल के नाम से जाना जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं ये पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे बिना एम्प्लॉयर के अप्रूवल के आप ज्यादा से ज्यादा एडवांस पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं। एडवांस पीएफ विड्रॉल क्लेम के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है यूएएन लॉगिन। सर्च रिजल्ट्स में जो सबसे पहला रिजल्ट आएगा यूनिफाइड पोर्टल -mem.epfindia.gov.in, इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आप वेबसाइट का लिंक प्रॉपर्ली देख सकते हैं और इस यूएएन पोर्टल का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पे आपको आपके यूएएन और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर लेना है। यूएएन पासवर्ड एंड कैप्चा कोड डालने के बाद साइन इन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करना है। तो आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी डालना है और इस कैप्चा कोड को आपको एंटर करना है। देन सबमिट पे क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको आपकी केवाईसी चेक कर लेना है। तो यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन मैनेज मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें थर्ड ऑप्शन केवाईसी मिलेगा, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे केवाईसी में आपके 3 डॉक्यूमेंट कवर होते हैं, बैंक, पैन एंड आधार। इन तीनों का स्टेटस आपको यहाँ पर ग्रीन में अप्रूव्ड दिखना चाहिए। स्टेटस के अलावा इसमें आपका नेम एज पर डॉक्यूमेंट तीनों में सेम होना चाहिए एग्जैक्टली। केवाईसी चेक करने के बाद आपको चेक करना है आपकी सर्विस हिस्ट्री और कितना बैलेंस अवेलेबल है जिसमें से आप एडवांस पीएफ विड्रॉल करना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है व्यू का और इसमें सबसे लास्ट ऑप्शन आता है पासबुक का, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको आपके यूएएन एंड पासवर्ड के थ्रू अगेन लॉगिन कर लेना है। तो पासबुक वाली वेबसाइट पे लॉगिन करते ही आपको होम पेज पे दिख जाएगा कि आपका बैलेंस कितना अवेलेबल है। तो इस केस में अवेलेबल बैलेंस है 4,12,648। तो आपको यहाँ पर टॉप पे एक ऑप्शन दिख रहा है सर्विस हिस्ट्री का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो ईपीएफओ के रिकॉर्ड के हिसाब से इस एम्प्लॉय की जो टोटल सर्विस है वो है 5 years 7 months। सर्विस हिस्ट्री चेक करने के बाद आपको पासबुक चेक करनी है कि आपके पास अवेलेबल बैलेंस कितना है। तो यहाँ पे ऊपर आपको 3rd नंबर का ऑप्शन दिखता है पासबुक का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट मेंबर आईडी में जितने भी एम्प्लॉयर्स को आपने आज तक सर्व किया है वो सबकी पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो जो सबसे पहला होगा वो सबसे लेटेस्ट होगा। तो अभी सबसे लेटेस्ट वाली पासबुक में मुझे बैलेंस दिख रहा है 4,12,648। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी लेटेस्ट एम्प्लॉयर है उसमें अपने पुराने एम्प्लॉयर्स का जो पीएफ बैलेंस है वो ट्रांसफर करा लिया हो। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पुराने पीएफ बैलेंस लेटेस्ट में ट्रांसफर है या नहीं? तो उसके लिए आपको पुराने एम्प्लॉयर्स की पासबुक एक बार चेक करनी पड़ेगी और उसमें चेक करना पड़ेगा कि बैलेंस उसमें आपको 0 दिख रहा है। तो 1 by 1 हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे आखिरी वाली चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपको टोटल बैलेंस 0 दिखाई देगा और स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे भी चेक कर सकते हैं, क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपको 0 दिखाई देंगे। तो इसी तरीके से आपको पुराने सारे एम्प्लॉयर्स की पासबुक को चेक करना पड़ेगा कि उनके अवेलेबल बैलेंस 0 है। तो यहाँ तक आपको 2 चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आपकी टोटल सर्विस कितनी है और दूसरा आपको ये समझ में आ गया कि आपका टोटल अवेलेबल बैलेंस कितना है सारे एम्प्लॉयर्स का मिलाकर। तो आपको आपके अकाउंट में लॉगिन करके पहले इतनी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए। अब आपको एडवांस पीएफ विड्रॉल के लिए यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज में आना है और यहाँ पे आपको क्लेम का ऑप्शन मिलता है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको आपका बैंक अकाउंट नंबर एंटर कर देना है। ये वही अकाउंट होना चाहिए जो आपके केवाईसी में अपडेटेड है। अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग में आपको यस पे क्लिक करना है कि आपको पता है कि इसी अकाउंट में आपका एडवांस पीएफ विड्रॉल का अमाउंट क्रेडिट होने वाला है। अगर आपने सही अकाउंट एंटर किया होगा तो यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आई वांट टू अप्लाई फॉर में आपको फॉर्म सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए आपको फॉर्म 31 सेलेक्ट करना है पीएफ एडवांस के लिए। तो हो सकता है आपके पास दूसरे ऑप्शन भी आ रहे हैं, बट अगर आपको एडवांस पीएफ विड्रॉल निकालना है तो आपको फॉर्म 31 ही सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद सिलेक्ट सर्विस में आपको उस एम्प्लॉयर का नाम सेलेक्ट करना है जहां से आपको एडवांस पीएफ विड्रॉल करना है। तो यहाँ पे हमने लेटेस्ट एम्प्लॉयर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पर्पस फॉर विच एडवांस इज रिक्वायर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसी पे डिपेंड करता है कि आपको कितना अमाउंट दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यार ड्रॉप डाउन में आप देखेंगे तो कुछ ऑप्शन आपको रेड में ब्लॉक मिलेंगे, वो आपके लिए अवेलेबल नहीं होंगे। अगर आपको मैक्सिमम पीएफ विड्रॉ करना है तो उसके लिए आप परचेस या कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि ये ऑप्शन आपके पास वंस इन अ लाइफ टाइम, यानी पूरी लाइफ टाइम में केवल एक ही बार अवेलेबल रहता है। अगर आपने इसको एक बार सिलेक्ट कर दिया तो आप फ्यूचर में कभी भी किसी भी एम्प्लॉयमेंट में उसको सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे मैं आपको पीएफ डिपार्टमेंट का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ जिसमें ये आपको बताया गया है कि किस पर्पज से आपको कितना पीएफ का एडवांस दिया जा सकता है। यहाँ से आप ये पीडीएफ देख सकते हैं, ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, पीएफ डिपार्टमेंट द्वारा इशू किया गया है। इसमें वो सारे रीजंस लिस्टेड हैं जिन रीजन से आप एडवांस पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं
और किस रीजन से आप कितना पीएफ विड्रॉ कर सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं परचेस ऑफ हाउस, फ्लैट, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए, तो इसमें जो मिनिमम आपका एम्प्लॉयमेंट रिक्वायर्ड है वो 5 ईयर्स है। तो इसमें आपकी 36 यानी 3 साल की बेसिक सैलरी और डीए का टोटल, या फिर टोटल एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर शेयर विद इंटरेस्ट आप निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, आपका जो सेल्फ डिक्लेरेशन है वही आपके लिए सफिशिएंट होता है। तो इसी तरीके से कई सारे रीजन यहाँ पे लिस्टेड है। एक इलनेस का रीजन और कॉमन है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा। तो यहाँ पे अगर आप इलनेस के लिए यानी मेडिकल ग्राउंड्स पे अगर एडवांस पीएफ विड्रॉ करना चाहते हैं खुद के लिए या फैमिली के लिए, तो 6 मंथ की आपकी बेसिक वेजेस या सैलरी, एनडीए, या फिर एम्प्लॉय शेयर विद इंटरेस्ट। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर शेयर नहीं मिलता है आपको। अब इसके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, यहाँ पे लिखा है सर्टिफिकेट सी साइन बाय एम्प्लॉयर एंड डॉक्टर। तो ये रिक्वायरमेंट अब नहीं है, तो ये जो रिक्वायरमेंट है अब खत्म हो गई है। आप सेल्फ डिक्लेरेशन के थ्रू भी एडवांस पीएफ विड्रॉ कर सकते हैं इनलेस से। तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। क्योंकि इस केस में हमें मैक्सिमम पीएफ विड्रॉ करना है, इसलिए हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपको डालना है कि आपको कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है। तो आपके पीएफ में जितना भी बैलेंस होगा वो पूरा का पूरा आप अप्लाई कर सकते हैं। मिलेगा कितना वो डिपेंड करता है पीएफ ऑफिसर्स पे और रूल्स पे। तो अभी हम मैक्सिमम बैलेंस के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पासबुक में जो बैलेंस अवेलेबल है वो है 4,12,648। तो राउंड फिगर में हम 4 लाख का अमाउंट डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 लाख का अमाउंट डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको एम्प्लॉय एड्रेस डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्कैन कॉपी ऑफ चेक ऑब्लिक पासबुक अपलोड करनी है, और प्रेफरेबली आपको चेक अपलोड करना है, उससे आपके पीएफ विड्रॉवल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और अगर आप पासबुक अपलोड कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि उस पासबुक पे आपकी बैंक की ऑफिशियल सील और साइन जरूर होनी चाहिए। चेक अपलोड करने के पहले यहाँ पे कुछ कंडीशन है, वो आप जरूर पढ़ लीजिए। जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करना है। मिनिमम साइज 100 KB का और मैक्सिमम साइज 500 KB का होना चाहिए चेक का। बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, नेम, ये सब कुछ प्रॉपर्ली विजिबल होना चाहिए। स्कैन कॉपी प्रॉपर्ली रीडेबल होनी चाहिए, अदरवाइज आपका क्लेम रिजेक्ट कर लिया जाएगा। तो चूज फाइल करके तो आपने जहाँ पे भी अपना पासबुक या फिर चेक रखा हुआ है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। आप चाहे तो इसे व्यू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इंश्योर करना है कि आपका अकाउंट नंबर, आपका आईएफएससी कोड और आपका नाम ये प्रॉपर्ली विजिबल होना चाहिए, और आपका नाम यहाँ पे जरूर प्रिंट होना चाहिए। बिना प्रिंटेड वाला अगर आप चेक अपलोड करेंगे तो काफ़ी चांसेस है कि आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये सब इंश्योर करने के बाद इसको आप क्लोज कर सकते हैं। इतना होने के बाद यहाँ पे आपको चेक मार्क करना है आई हेयर बाय कंसेंट टू प्रोवाइड माई आधार नंबर वाला। उसके बाद गेट आधार ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। तो ऐसा करने से आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। और ओटीपी इंटर करने के बाद यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ओटीपी हैज बीन वेरीफाइड, ई-केवाईसी अपडेटेड एंड पीएफ एडवांस क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल। तो आपका जो क्लेम है वो सबमिट हो चुका है। आप चाहे तो इसे कंफर्म भी कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज पे आइए और यहाँ पे आपको ट्रैक क्लेम स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 दिसंबर 2023 को फॉर्म 31 के लिए सबमिट किया है, और इसका क्लेम का स्टेटस है ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल। एडवांस पीएफ क्लेम का स्टेटस चेक करने के लिए मैंने फिर से लॉगिन कर लिया है यूएन पोर्टल पे। तो यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज में ट्रैक क्लेम स्टेटस में जाके हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं फॉर्म 31 यानी एडवांस पीएफ के लिए हमने अप्लाई किया था 7 दिसंबर को, और सेम डे ये सेंड टू फील्ड ऑफिस हो गया था, और इसका करंट स्टेटस अभी आ रहा है क्लेम सेटल्ड। अभी किस डेट को सेटल हुआ है और इसमें कितना अमाउंट पीएफ एडवांस का मिला है ये चेक करने के लिए हमें पासबुक वाली वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन व्यू में सबसे लास्ट ऑप्शन मिलता है पासबुक का। तो यहाँ पे आपकी पासबुक वाली वेबसाइट खुल जाएगी और अगेन आपको लॉगिन कर लेना है आपके यूएन एंड पासवर्ड के थ्रू। तो यहाँ पे होम पेज पे आप क्लियरली चेक कर सकते हैं कि जो हमारा टोटल अवेलेबल बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 12,648, जो कि पहले आ रहा था 4,12,648। तो क्लियरली जो हमारा 4 लाख का विड्रॉवल है वो यहाँ पे डिडक्ट हो चुका है। इसको हम पासबुक के थ्रू और अच्छे से चेक कर सकते हैं, बट हम पहले देख लेते हैं कि हमारा क्लेम कब सेटल हुआ है। तो यहाँ पे आपको फोर्थ ऑप्शन मिलता है क्लेम्स का, इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको क्लेम डिटेल्स में सेटल क्लेम का ऑप्शन दिखता है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमने फॉर्म 31 यानी पीएफ एडवांस के लिए अप्लाई किया था 7 दिसंबर 2023 को, और इसकी अप्रूव डेट क्या आ रही है 13 दिसंबर। तो यहाँ से आपको 5 से 6 दिन दिख रहे होंगे, बट अगर वर्किंग डेज की बात करें, सैटरडे संडे हटा दें, तो आपका 3 से 4 दिन के अंदर ये हमारा क्लेम सेटल हो गया। और जो अमाउंट हमने अप्लाई किया था 4 लाख का, वो हमें पूरा का पूरा अमाउंट बिना किसी डिडक्शन के मिला है। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम अपनी पासबुक वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन मिलता है पासबुक का,
इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सिलेक्ट मेंबर आईडी में आपको लेटेस्ट एम्प्लॉय सिलेक्ट रखना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल बैलेंस जो दिख रहा है वो है 12,648 रुपीज़ का। और यहाँ पे टोटल पीएफ विड्रॉल 4 लाख रुपीज़ का आपको दिखाएगा, जो भी आपने एडवांस पीएफ विड्रॉ किया होगा। स्क्रॉल डाउन करके जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो 13 दिसंबर 2023 को एक एंट्री आ रही है, क्लेम अगेंस्ट पेरा 68B। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर के बैलेंस से 2,51,800 का विड्रॉल हुआ है और एम्प्लॉय के बैलेंस से 1,48,200 का विड्रॉल हुआ है। इन दोनों का अगर टोटल करेंगे तो आएगा 4 लाख रुपीस। तो ये यहाँ से पासबुक से भी वेरीफाई होता है आपके पीएफ एडवांस का अमाउंट। तो आई होप कि आपको पासबुक से और ज्यादा क्लैरिटी आ गई होगी। यहाँ पे मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि सारे क्लेम्स इतनी जल्दी सेटल नहीं होते हैं। कुछ क्लेम्स आपके विद इन 7 वर्किंग डेज सेटल हो जाते हैं और कुछ क्लेम्स को 30 डेज तक का समय भी लग सकता है। दूसरा पॉइंट मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगा कि जरूरी नहीं कि आपने जितने अमाउंट के लिए अप्लाई किया है वो पूरा का पूरा अमाउंट आपको मिल जाए। ये भी हो सकता है कि उससे कुछ कम अमाउंट आपको दिया जाए। तो ये डिपेंड करता है आपके पीएफ ऑफिसर के डिस्क्रिप्शन पे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन देने की मेरी पूरी कोशिश की है एंड आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी प्रकार के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इन फ्यूचर आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और कलीग्स में जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस प्रकार के कंटेंट का बेनिफिट उठा सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी एक और नए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।